All important Dalit writers. This topic is a most requested topic by so many of my students and finally I am making a video on that. दलित लिटरेचर जो है हमारे इंडियन लिटरेचर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन बन चुका है. क्वेश्चंस इससे पहले भी आया करते थे बट नाउ कंसिडरेबली हम लोग के इंडियन लिटरेचर से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं दलित राइटर्स के जॉनरा में से. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट दलित राइटर्स के नेम्स एंड उनकी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट दलित राइटिंग्स जो हैं वो जरूर से पता होनी चाहिए. तो ये सारी चीजें आपको आज के वीडियो में मिलने वाली हैं जो आपको एक बहुत अच्छी क्लैरिटी देगा. आई एम नॉट सेइंग कि पूरा दलित लिटरेचर इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर आपने दलित लिटरेचर को बिल्कुल अभी तक नहीं पढ़ा था तो आपको एक बहुत अच्छी लिस्ट मिल जाने वाली है. एग्जैक्टली वो वर्क्स मिल जाने वाले हैं जो आपका काम आसान बना देंगे एंड उनको अगर आप पढ़ लेते हो एंड उनके नेम्स लर्न कर लेते हो तो आपका बहुत बड़ा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा. तो आइए इसी बात पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम लोग थोड़ा सा दलित लिटरेचर के बारे में जरूर से जानेंगे. आपको बिल्कुल भी इसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप सबको पता है कि ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आए थे, उन्होंने कॉलोनीज बनाई थी एंड उनके जाने के बाद हम लोग का जो भी लिटरेचर बना वो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहलाया, जहां पे हमारे जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स थे वो अपने एक्सपीरियंसेस को बताते थे कि किस तरीके से आपके जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने उनको एक्सप्लॉइट किया, उनको किस तरीके से इंफीरियर दिखाया. तो फिर वो जितने भी एक्सपीरियंसेस थे उन्होंने अपने पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में लिखा एंड हम लोग लिटरेरी थ्योरी में भी इसको जरूर से देखने वाले हैं. वही सेम चीज बेटा हमारे दलित लिटरेचर में आपको देखने को मिलती है. बस फर्क ये है कि हमारे ही देश में जो हमारे अपर क्लास सोसाइटी होती है वो कैसे लोअर क्लास सोसाइटी को डिस्क्रिमिनेट करती है, एक्सप्लॉइट करती है एंड कास्ट के बेस पे या फिर और भी बहुत सारी चीजों के बेस पे उनको जो इंफीरियर समझा जाता है, उनके साथ जो बुरा व्यवहार किया जाता है, उन एक्सपीरियंसेस के बारे में हमारे दलित राइटर्स ने अपने अपने वर्क्स लिखे हैं. ऑटोबायोग्राफीज आपको देखने को मिलेंगी, मेमोयर्स देखने को मिलेंगे, शॉर्ट स्टोरीज देखने को मिलेंगी. उन राइटर्स का जो पर्सपेक्टिव हम लोग को जानने को मिलता है बीइंग अ दलित राइटर, या फिर जो दलित राइटर के एक्सपीरियंसेस को ये दिखाते हैं, वो हमारा दलित लिटरेचर बन जाता है. तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि हम लोग अगर दलित लिटरेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं तो जितने भी बेटा आपको वर्क्स दिखाई देंगे ना, उसकी एक कॉमन थीम आपको दिखाई देगी कि कास्ट के बेस पे आपके साथ बुरा व्यवहार किया गया है या फिर आपको इंफीरियर दिखाया गया है. बी इट वुमेन और बी इट मेन, किस तरीके से आपके रूरल इंडिया में जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो किस तरीके से इनको फेस करना पड़ता है. एंड ये एक्सपीरियंसेस जब अपने लिटरेचर में ये लोग दिखाते हैं, हम लोग उसको पढ़ते हैं, वो हमारे लिए दलित लिटरेचर बन जाता है. तो आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे एज आई हैव रिटन कि जो जॉनरा है इंडियन राइटिंग का, जो हमारे एक्सपीरियंसेस, लाइव्स एंड स्ट्रगल्स ऑफ दलित कम्युनिटी को बेस करके दिखाता है, उसी को ही हम लोग बेटा बोलते हैं दलित लिटरेचर. नाउ जितने भी दलित राइटर्स हैं बेटा वो अलग अलग कम्युनिटीज एंड अलग अलग रिलीजन से आते हैं. तो आपको यहाँ पे ब्लू से कुछ आपके रीजन्स दिखाई दे रहे हैं कि मराठी, बांग्ला, हिंदी, कन्नड़, पंजाबी, सिंधी, उड़िया एंड तमिल. ये आपके वेरियस लैंग्वेजेस हैं जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट दलित राइटर्स ने अपने अपने वर्क्स लिखे हैं. एंड ज्यादातर आपको यहाँ पे पोएम्स दिखाई देंगी, शॉर्ट स्टोरीज दिखाई देंगी, ऑटोबायोग्राफीज दिखाई देंगी एंड इन राइटर्स की मेमोयर्स भी दिखाई देगी. नाउ आपके सामने है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है. दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट राइटर्स. नाउ प्लीज कीप इन माइंड कि आपका दलित लिटरेचर बहुत वास्ट है एंड उसको अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग कवर करेंगे तो आपकी एक बहुत ही लंबी लिस्ट बन जाएगी. लेकिन अगर आप इसमें से इन कुछ 10 to 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स को कर लेते हैं या फिर आपको इनके नाम और इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स पता लग जाते हैं, ट्रस्ट में आपका बहुत बड़ा सेक्शन दलित लिटरेचर का क्लियर हो जाता है. तो आप यहाँ पे इतने सारी जो लिस्ट है इसको याद रखिए. और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इस हर जितने भी आपकी यहाँ पे लिस्ट दी हुई है उनके एक एक इंपॉर्टेंट वर्क को देखने वाले हैं. सबसे पहला नाम जो हम लोग के सामने आता है ज्योतिराव फूले, जिनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है गुलामगिरी, जिसका मतलब आपका होता है द स्लेवरी या द बॉन्डेज ऑफ द माइंड. इस वर्क को बेटा कहा जाता है, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए और ये आपका प्रिकर्सर माना जाता है टू दलित लिटरेचर, क्योंकि ज्योति राव फूले ने ये जो वर्क लिखा है वो आपका गुलामगिरी जो ये वर्क है वो बताता है कि किस तरीके से कास्ट बेस्ड ऑपरेशन या फिर लोअर कास्ट कम्युनिटीज इन इंडिया का जो हाल होता है इंडिया में दलित सेक्शंस को बिलोंग करने की वजह से, उसके पूरे एक्सपीरियंसेस इन्होंने बताए हैं. वन मोर थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, आपको सारे राइटर्स की
रीजन भी बेटा याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि ये कौन से रीजन को बिलोंग करते हैं, मराठी है, कन्नड़ है, उड़िया है, तो ये आपको जरूर से याद रखना है। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि पहला वर्क हम लोग ने देखा जो कि है आपका ज्योतिराव फुले का गुलामगिरी, यहाँ पे इसका नेम इंग्लिश में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट वर्क की तरफ हम लोग चलेंगे और देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हमारे दलित लिटरेचर या फिर हमारे दलित मूवमेंट को ही बोलेंगे, जिनको ये श्रेय पूरा जाता है, जो दलित के राइट्स के लिए जो लड़े थे, हमारे बाबा साहब अंबेडकर, बी आर अंबेडकर, जिनका ये वर्क है एनहाइलेशन ऑफ कास्ट। इनके और भी बहुत सारे वर्क्स हैं बेटा, बट अगर हम लोग इंपॉर्टेंट वर्क्स को डील कर रहे हैं तो दलित लिटरेचर के अंदर ये जो आपका वर्क है, जो अबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम के बारे में बात करता है और किस तरीके से ये जो क्रिटिकली एग्जामिन करता है कि ये ओरिजिन कहाँ से आया कि दलित्स को हम लोग अलग समझते हैं, उनको उनके राइट से हम लोग बिल्कुल दूर रखते हैं, इसके बारे में इस वर्क में बात की हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके बी आर अंबेडकर के कुछ पीरियोडिकल्स भी हैं जो आपको याद रखने चाहिए। ये सारे पीरियोडिकल्स बेटा इन्होंने हमारे दलित मूवमेंट के ही कॉन्टेक्स्ट में चलाए हैं, जो आपके इस चीज को अबॉलिश करने के की मुहिम में आपके काम आता है। तो आपका ये जो नाम है मूक नायक, देन है बहिष्कृत भारत, देन यू हैव इक्वालिटी जनता, ये 3 पीरियोडिकल्स हैं जो आपको जरूर से याद रखने चाहिए। आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे अपना अगला राइटर। अगेन दिस राइटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बमा, जिनका ये वर्क है हमारा करुकु। ठीक है, तो करुकु जो इनका ये वर्क है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क आपके दलित लिटरेचर में, जो बताता है कि दलित क्रिश्चियन वुमेन तमिलनाडु में क्या क्या फेस करती हैं, क्या क्या उनके साथ कास्ट बेस्ड एंड जेंडर बेस्ड जितने भी एक्सपीरियंसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन हुए हैं, उन्होंने इस वर्क में बताए हैं। दिस वर्क इज कंसिडर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंट्रल टू योर दलित लिटरेचर, तो इसको आप जरूर से एक बार डेप्थ में देखें। नेक्स्ट वर्क हम लोग बात करेंगे है हमारा ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क अगेन। जूठन अ दलित्स लाइफ शो करता है डिफिकल्टीज फेस्ड बाय ऑल द दलित्स इन रूरल इंडिया डिस्क्राइब्ड बाय वाल्मीकि इन हिज बुक। ये जो बुक है बहुत ही अनफिल्टर्ड तरीके से आप लोग को दिखाती है कि एक दलित के जीवन में एक आपकी जो रूरल इंडिया किस तरीके से बिहेव करती है इन लोगों के साथ, बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने डिपिक्ट किया है इस वर्क के अंदर। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क अगेन। नेक्स्ट हमारे राइटर एंड उनका वर्क आता है शरण कुमार लिम्बले का, ये जो वर्क है अकर्मशी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं द आउटकास्ट। अगेन आप लोग देख पा रहे होंगे कि थीम इन सारे वर्क्स की बेटा सेम है, जहां पे आपका कोई दलित प्रोटैगनिस्ट आ जाता है, फिर वो किस तरीके से अपनी सोसाइटी में बायसेस को फेस करता है, बैटल करता है एक्सेप्ट कराने के लिए, एंड कभी कभी वो ऐसे जो लोग होते हैं वो सेल्फ डाउट में चले जाते हैं कि क्या हम लोग ही इंफीरियर तो नहीं है, ऐसे सेल्फ एक्सेप्टेंस के उनके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली इस पर्टिकुलर वर्क में आपका दिखाया है। अनदर इंपॉर्टेंट वर्क जो आपको नीचे ब्लू से दिखाई दे रहा है बेटा, वो है इनका दलित एस्थेटिक्स। अगेन इससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है डेप्थ में, तो आपको इन दोनों वर्क को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। उर्मिला पवार, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, ये मराठी दलित राइटर है जिन्होंने ये वर्क लिखा है द वीव ऑफ माय लाइफ, अ दलित वुमेन्स मेमोयर्स। आई टोल्ड यू ना, कुछ शॉर्ट स्टोरीज देखने को मिलेंगी, ऑटोबायोग्राफीज, मतलब ये अपनी ही आप बीती बता रहे हैं, या फिर इनके साथ जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, या फिर इनकी आंखों के सामने जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं बीइंग अ दलित राइटर, उनको बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने अपने वर्क्स में लिखा है। तो इनके ये वर्क्स बहुत ही रियलिस्टिक है, अनफिल्टर्ड है, एंड बहुत ब्यूटीफुली दलित लोगों की कंडीशंस बताते हैं। ओरिजिनली ये वर्क लिखा गया था आपका मराठी में बेटा, जिसका नाम है द डॉटर्स ऑफ दलित लैंड। ठीक है, ये अकाउंट बताता है कि दलित वुमेन की लाइफ में किस तरीके से उनको आउटकास्टेड फील कराया जाता है। यू मस्ट गो एंड रीड दिस इन डिटेल। देन आते हैं हमारे अगले राइटर, जिनका नाम है दया पवार, जिनका ये वर्क है आपका बलूता। अगेन बेटा आपका पिंक से लिखा हुआ है कि ये मराठी ओरिजिनेटेड पोएट है। देन जो इनका वर्क है बलूता द शेयर क्रॉपर, डील करता है आपके टैक्स और आपके जो भी आपको पे करने पड़ते हैं बीइंग अ दलित टू एन अपर क्लास सोसाइटी। भाई आप जिस कास्ट में बिलोंग करते हो उसका क्या आपको टैक्स देना पड़ेगा आपके किसी भी और दूसरे इंसान को। तो ये जो कहानी है बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाती है कि किस तरीके से अपर कास्ट लैंड ओनर्स आपकी आइडेंटिटी होने पर भी आपको ऑप्रेस करते हैं एंड आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट वर्क को देखेंगे। बेबी काम्बले, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, द प्रिजन्स वी ब्रोक सिग्निफिकेंटली, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है हमारे दलित लिटरेचर के अंदर, जो अगेन आपकी दलित वुमेन की कंडीशंस के ऊपर थोड़ी सी जो हार्श रियलिटी होती है जो उनको फेस करनी पड़ती है, कास्ट बेस्ड रियलिटी, प्रेजुडाइसिस, पॉवर्टी, टायरनी, जो कुछ भी आपकी दलित वुमेन को फेस करना पड़ता है वो इसके अंदर बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने दिखाया है। अगले राइटर को देखेंगे जो कि है हमारा कच्चा इलाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है जो अगेन आपके इस्टेब्लिश करते हैं कास्ट बेस्ड सिस्टम और दलित थिंकर हैं ये, दलित के राइट्स के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। तो इन्होंने ये वर्क लिया है, व्हाई आई एम नॉट अ हिंदू, अ शूद्र क्रिटिक ऑफ हिंदुत्व फिलोसफी, कल्चर एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी। नाउ कभी कभी बेटा आप लोग को इन वर्क्स के सबटाइटल्स भी पूछे जाते हैं, तो आप अगर डेप्थ में नहीं भी पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट इनके नाम जरूर से आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बेटा, हम लोग देखेंगे हमारा लास्ट राइटर जो कि है कुसुम मेघवाल। अगेन ये बेटा राजस्थानी दलित राइटर है। आई विल इरेज दिस। ये आपको याद रखना है कि कौन से ओरिजिन को बिलोंग करते हैं, कौन मराठी है, कौन कन्नड़ है। ये अगेन आपकी राजस्थानी दलित राइटर है जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क यहाँ पे लिखा हुआ है, माला मल। अब ध्यान रखना, हम लोग माला माल इसको पढ़ेंगे लेकिन हिंदी में भी आई हैव गिवन यू माला मल इनको कहा जाता है इस वर्क को, जिसका मतलब है गार्लैंड ऑफ मेमोरीज। ये अगेन आपका डील करता है दलित वुमेन एज अ पोएट। ये टच करती हैं थीम्स को जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिटी एंड रेसिलियंस के बारे में बात करती हैं कि किस तरीके से बीइंग अ दलित वुमेन ये लोग फेस करती हैं कुछ प्रॉब्लम्स को एंड देन ये रेसिलियंट बन जाती हैं। तो ये थे आपके कुछ 10 to 11 इंपॉर्टेंट नेम्स जो आप लोग को याद रखने हैं। उसके अलावा भी आपकी कुछ वुमेन राइटर्स हैं बेटा, जैसे कि याशिका दत्त भी आपके रिसेंट एक एग्जाम में याशिका दत्त से क्वेश्चन पूछा गया है, कमिंग आउट एज अ दलित अ मेमोयर। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो सिर्फ नेम वाइज आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपके खत्म होते हैं सारे इंपॉर्टेंट दलित राइटर्स अलोंग विद देयर ऑल इंपॉर्टेंट दलित राइटिंग्स। इनको जरूर से आप लोग जाके डेप्थ में देखिए। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट इनकी थोड़ी थोड़ी समरी और इनका थीम पता कर लीजिए। आपको पता होने चाहिए इन सारे 10 राइटर्स के जो वर्क्स लिखे हैं कि कभी आपसे छाटने को भी आ जाए तो आपका दलित राइटिंग से क्वेश्चंस मिस नहीं हो और आपके मार्क्स पक्के हो जाए। इसी तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे कोई और ऐसा टॉपिक जिसको आप इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटलुक के तरीके से पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस के डिफरेंट सेक्शंस के, तो भी आप जरूर से जाके कर सकते हैं। आपके जो लास्ट टाइम प्रिपरेशन होती है उसमें बेटा दो ही चीजें आपकी काम आती हैं। एक तो करना होता है आपको जम के रिवीजन एंड दूसरे आपको जम के पीवाईक्यूज लगाने होते हैं। आपको हमारी वेबसाइट पर सारे जितने भी आज तक के क्वेश्चंस हैं 2012 से लेके 2023 तक के अपडेटेड सारे मिल जाएंगे, ईयर वाइज भी मिल जाएंगे एंड आपके सेक्शन वाइज भी मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे इंडियन लिटरेचर को देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे जाके अपने टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं और इसी तरीके से आप सारे जितने भी आपका सिलेबस है उसको भी आप सेक्शन वाइज अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई मस्ट रिकमेंड यू कि आप जरूर से जाके इसको एक बार चेकआउट करिए क्योंकि ये आपके एनटीए नेट के इंटरफेस पे पूरी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है। आप जब 2-3 महीने तक इन क्वेश्चंस को लगा के एनटीए नेट के इंटरफेस पे एंड सेम जो आपको टाइमर मिलता है, टाइमर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो आपको मदद करेगा ये देखने में कि अगर आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो आप कितनी देर में लगा रहे हैं एंड आपको एग्जैक्टली उसके बाद एनालिसिस मिलती है कि कितने सही हुए कितने गलत हुए। डिटेल में आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी जा रही है एंड कौन से सेक्शन है जिसपे आपको काम करना है। सो आई हाईली रिकमेंड यू टू गो एंड चेक दिस आउट। ये एंड मोमेंट के लिए एक बहुत अच्छी तैयारी का एक जरिया है। 4000 प्लस क्वेश्चन है जो एक दिन में आप 2 से 3 घंटे अनलिमिटेड लगा सकते हो। सो डू गो एंड चेक दिस आउट एंड डू लेट मी नो कि ये वीडियो आपको कैसा लगा एंड कितनी मदद की आपकी दलित लिटरेचर को लेके जो आप लोग इतने टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे। इसी तरीके से हम लोग इंपॉर्टेंट राइटर्स एंड उनकी लिस्ट को देखते रहेंगे। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि हाउ डू यू रिसीव दीज वीडियोस एंड नेक्स्ट आप कौन सा टॉपिक देखना चाहते हो। सो अप टिल देन बाय एंड टेक केयर। आई विल मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। बाय।